नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों आज है 29 सितंबर 2020 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बारे में। कल भी शिक्षा निदेशालय में बहुत से छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया और वहाँ से ये बात निकल के आई है कि अब 2003 रिक्त पदों पर भर्ती होगी। इसका विज्ञापन जो है जल्द जारी किया जाएगा। आप लोग जानते होंगे विज्ञापन संख्या 50 के तहत पहले करीब 1303 पदों पर भर्ती की बात कही गई थी। इसके बाद द्वितीय चरण में करीब 700 पदों की भर्ती की बात कही गई थी। प्रथम चरण की जो भर्ती है उसका अध्याचन क्षैतिज आरक्षण में फंस गया था। तो कुल मिलाकर के क्षैतिज आरक्षण का पेंच बहुत जल्द सॉल्व होने वाला है और इसके बाद प्रथम चरण और द्वितीय चरण दोनों को मिलाकर के 2003 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। ये बात कल धरना प्रदर्शन के बाद स्पष्ट होकर के निकल के आई है। वहीं पर यह भी कहा गया कि विज्ञापन संख्या 47 के तहत जो समाज शास्त्र पदों की काउंसलिंग हुई थी उसमें इनके ज्वाइनिंग लेटर फंस गए थे, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी। इनके लिए अब ये कहा गया कि इनका जो समस्या थी वो सॉल्व हो चुकी है और इसी हफ्ते, ठीक है, हो सकता है 1 या 2 दिन में ही इनका कॉलेज अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। LT ग्रेड हिंदी और सामाजिक विज्ञान के रिजल्ट की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अब अभ्यर्थियों का इंतजार समाप्त हो चुका है। आखिर कल UPPSC ने हिंदी पुरुष वर्ग का रिजल्ट जारी कर दिया है। 695 अभ्यर्थी इसमें चयनित हो गए हैं। एक अभ्यर्थी का रिजल्ट यहाँ पर रोका गया क्योंकि मामला उसका कोर्ट में चल रहा था। ठीक है, तो ये रिजल्ट चेक कर लीजिए आप लोग। सभी चयनितों का हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। और इसका रिजल्ट हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर बात करें तो हिंदी महिला वर्ग के रिजल्ट की, सामाजिक विज्ञान के रिजल्ट की, तो कहने का मतलब यहाँ पर मेरा ये है कि आप लोगों का रिजल्ट आई थिंक शुक्रवार से पहले आ सकता है। जो सूचना मिली थी उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, हालांकि ये ऑफिशियली नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि शुक्रवार के पहले यानी इसी हफ्ते में सारे रिजल्ट आप लोगों के जारी कर दिए जाएंगे। जो भी 3 रिजल्ट बाकी हैं, हिंदी का फीमेल का, सामाजिक विज्ञान मेल फीमेल, तो 3 रिजल्ट इसी हफ्ते आने की पूरी संभावना यहाँ पर बताई जा रही है। पॉलिटेक्निक रिजल्ट की बात कर लेते हैं। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट कल जारी कर दिया। अगर आपने नहीं देखा तो governmentjobcenter.com पर अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और यहाँ पर आदर्श जो हैं, आदर्श शर्मा कानपुर के हैं, इन्होंने पूरे प्रदेश में ग्रुप D में टॉप किया है और 30 से काउंसलिंग होगी। इसमें यहाँ पर लिखा है परिणाम घोषित होते ही दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 30 सितंबर से पंजीयन चालू हो जाएगा। छात्र काउंसलिंग के लिए gcup.nic.in पर फीस जमा करा सकते हैं। यह काउंसलिंग 5 चरणों में आयोजित की जाएगी जिसकी अंतिम तिथि 30 अक्टूबर होगी। पहले, दूसरे, तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी शामिल होंगे, जबकि चौथे और 5वें चरण की काउंसलिंग में अन्य राज्यों के अभ्यर्थी शामिल होंगे। तो दोस्तों इसका जो शेड्यूल है हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल रहेगा, वहाँ से आप लोग ऑनलाइन अपना काउंसलिंग करवा सकते हैं। बात कर लेते हैं TGT PGT भर्तियों की हम चयन बोर्ड के बारे में। तो यहाँ पर लिखा है विज्ञापन में घोषित सभी पदों को भरे जाने की मांग। तो इधर यहाँ पर जो अपडेट है 2013 भर्ती की है और ये अपडेट 2020 भर्ती की है। पहले हम बात कर रहे हैं 2013 भर्ती की। तो यहाँ पर लिखा है 2013 में हिंदी का जो विज्ञप्ति आई थी उसमें करीब 909 पद थे, लेकिन जब इसका रिजल्ट जारी हुआ तो 721 पदों का ही रिजल्ट जारी हुआ। मामला कोर्ट तक गया। कोर्ट के जाने के बाद फिर अवशेष पैनल के द्वारा 2013 के अभ्यर्थियों की अभी हाल ही में ज्वाइनिंग कराई गई थी। आप लोगों ने देखा वेटिंग लिस्ट निकाल करके अभी उनका कॉलेज अलॉटमेंट किया है। वहीं पर कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिनका अभी तक चयन नहीं हुआ है, अभी भी कई पद यहाँ पर खाली रह गए हैं, उनका कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ है। तो उसी को यहाँ पर अपडेट किया गया है कि सभी पदों को भरे जाने की मांग छात्रों ने उठाई है। वहीं पर अगर TGT PGT 2020 की बात करते हैं तो कल इसके आप लोग जानते हैं युवा मंच की अगुवाई में धरना प्रदर्शन हुआ और अभ्यर्थी लोग जो चयन बोर्ड के डिप्टी सचिव हैं, उप सचिव, उनके आश्वासन से सहमत नहीं दिखे और अब अभ्यर्थियों ने ऐलान किया कि 2 अक्टूबर को बालसन चौराहे पर एक बार जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अभ्यर्थियों का कहना है कि बिल्कुल समय से भर्तियां हों, 6 महीने में भर्ती पूरी हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ अलग बयान देते हैं और जो आयोग के अधिकारी हों अलग बयान देते हैं। कुल मिलाकर के दोनों तरीके से अभ्यर्थियों को गुमराह किया जाता है। जब अभ्यर्थियों ने पूछा कितने पदों पर भर्ती की तैयारी चल रही है,
चयन बोर्ड में, तो जो सचिव गोल मटोल जवाब देते दिखे। उन्होंने साफ कुछ भी नहीं बताया कब भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। उन्होंने कहा अक्टूबर में जारी होगा, लेकिन कोई इस पर स्पष्ट डेट नहीं बताई। तो कहने का मतलब भर्ती के आश्वासन संतुष्ट नहीं थे और 2 अक्टूबर को अब धरना प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। आप लोग जानते हैं पीसीएस 2018 में बहुत से बाहरी प्रदेश के अभ्यर्थियों का यहाँ पर चयन हुआ है। इससे उत्तर प्रदेश के जो प्रतियोगी छात्र हैं जो वर्षों से तैयारी कर रहे हैं वो इस समय खफा हैं और उनका कहना है कि ये सब आयोग के कारण ही हो रहा है, क्योंकि आयोग बार बार बदलाव कर रहा है अपने पैटर्न में। इस वजह से चयन के अवसर घट गए हैं और अभ्यर्थियों का कहना आगे भी इसकी राह आसान नहीं है, राह और कठिन हो जाएगी। पीसीएस 2019 में क्वालिफाई होने वालों की संख्या भी घटेगी। और यहाँ पर अभ्यर्थियों का कहना है कि पीसीएस 2020 के बाद प्रारंभिक परीक्षा 11 अक्टूबर को होनी है। इसकी 11 अक्टूबर के बाद बड़े पैमाने पर एक बार धरना प्रदर्शन यहाँ पर आंदोलन किया जाएगा। अब अभ्यर्थियों के का कहना है कि यहाँ पर अवसर क्यों घट रहे हैं, तो अभ्यर्थियों ने यहाँ पर कुछ रीजन भी बताए हैं, उनको आप लोग भी समझ लीजिए। यहाँ पर अभ्यर्थियों का कहना है कि पहले क्या होता था कि पीसीएस में जो यूपीएससी का पैटर्न लागू किया गया वो यूपीएससी का पैटर्न नहीं था, अपना यहाँ पर इसका अलग पैटर्न था, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरह हुआ कि मानविकी विषय एक था उसको लोक सेवा आयोग ने हटा दिया। पीसीएस 2018 में जो चयन हुआ है बाहरी प्रदेशों का, उसमें मुख्यतः 3 चीज़ें जिम्मेदार थी इसके लिए। पहला ये था कि पहले सामान्य अध्ययन के 2 पेपर होते थे, 4 पेपर होते थे, फिर इनको 2 कर दिया गया। पहले 2 पेपर होते थे, इनको अब 4 कर दिए गए हैं, ठीक है। पहले दोनों पेपर का ऑब्जेक्टिव थे, अब चारों पेपर सब्जेक्टिव कर दिए गए हैं। वैकल्पिक विषयों की बात करें लेते हैं तो एक विषय वैकल्पिक कर दिया गया, ठीक है। इंटरव्यू 100 अंकों की जगह 100 अंकों का कर दिया गया, जबकि पहले 200 नंबर का इंटरव्यू होता था। तो कहने का मतलब यहाँ पर काफ़ी कुछ बदलाव हो गया है। और एक बदलाव ये भी है कि पीसीएस की जो अंतिम मेरिट बनती है उसमें प्रारंभिक परीक्षा के नंबर नहीं जुड़ते हैं और इंटरव्यू के अंक भी हटा दिए गए, मतलब घटा दिए गए। इस वजह से अब क्या है, सारा दारोमदार जो है वो मुख्य परीक्षा पर डिपेंड हो गया। इस वजह से अभ्यर्थियों का कहना है कि पीसीएस में अब उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों के जो चयन की एक अवसर थे वो कम हो गए हैं। वहीं पर लोक सेवा आयोग में 2 नए सदस्य लोक सेवा आयोग को मिल गए हैं। कल शासन ने इन 2 सदस्यों की नियुक्तियां कर दी हैं। इनमें से एक है डॉक्टर सविता, ये चिकित्सक हैं, दूसरे हैं कृषि शिक्षक हरेश, ठीक है। तो इनकी नियुक्ति हो गई है। अब पहली बार लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या 8 हो गई है। अब जो भी भर्तियां होती हैं, जो भी परिणाम होते हैं, उनकी प्रोसेसिंग थोड़ा सा फास्ट होगी। कहने का मतलब इनके कार्यों में तेजी आएगी। एलटी ग्रेड कॉलेज चॉइस की बात कर लेते हैं। तो एलटी ग्रेड कॉलेज चॉइस की जो प्रक्रिया है 28 सितंबर से शुरू होनी थी, लेकिन टेक्निकल कारण से 28 सितंबर से शुरू नहीं हो पाई। ये प्रक्रिया आज 29 सितंबर से शुरू होगी। यहाँ पर लिखा है चयनितों ने भरे विकल्प। दोस्तों यहाँ पर गलत लिखा है। वास्तविकता ये है कि ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी तक इसके लिए कॉलेज चॉइस के आवेदन नहीं लिए गए हैं। आप लोग खुद इसकी वेबसाइट चेक कर सकते हैं। आज संभवतः इसके फॉर्म शुरू हो जाएंगे। आज से आप लोग कॉलेज चॉइस भर पाएंगे। इसका जो फॉर्म है हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर अवेलेबल है। वहाँ से आप लोग 1 क्लिक में भर सकते हैं। कॉलेज लिस्ट भी वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की बात कर लेते हैं। 47,000 छात्र इस परीक्षा में शामिल होंगे। इसके लिए जो परीक्षा है वो यहाँ पर होनी है 4 अक्टूबर को। इसके एडमिट कार्ड अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो आप लोग हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। 97 परीक्षा केंद्रों पर ये परीक्षाएं होंगी। 69,000 शिक्षक भर्ती की बात कर लेते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में 31,661 शिक्षकों की भर्ती पर जल्द ही का आवंटन सूची जो दूसरी है वो जारी होगी। लेकिन इस बार वर्गवार संख्या व आवंटन गुणांक क्या होगा, इस पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं पिछली बार जब आई थिंक जून में काउंसलिंग इसकी हुई थी, तब यहाँ पर सभी अभ्यर्थियों को शामिल किया गया था। इसमें मेरिट सूची बनेगी इस बार फिर से। इसमें कई सारे अभ्यर्थी अंदर बाहर होंगे, अंदर तो नहीं होंगे, बाहर ही होंगे। तो उसमें सभी की निगाह इस पर लगी हुई कि आखिर कब सूची जारी होगी और इसमें क्या क्या बड़े बदलाव यहाँ पर देखने को मिलेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती में यहाँ पर एक पेज और कोर्ट में फंसा हुआ है। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई है। मामला यहाँ पर है 4% दिव्यांग आरक्षण वाला।
4% दिव्यांग आरक्षण पर कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा था, लेकिन सरकार ने अभी तक इसका कोई भी जवाब नहीं दिया है। इसलिए हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार का जवाब न आने पर नाराजगी जताई है और कहा है कि अगर आगामी 10 दिन के अंदर सरकार जवाब नहीं देती तो संबंधित अधिकारी पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और ये जुर्माना अधिकारी को अपने वेतन से देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि डिपार्टमेंट के मतलब फंड से कर दे, उसको अपने वेतन से देना होगा और कोर्ट ने इसके लिए समय दिया है कि जल्दी ही इसमें अपना जो जानकारी मांगी है वो कोर्ट में ला करके अपना दे। एक और बड़ी अपडेट है इसमें छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति को लेकर के लिखा है पाठ्यक्रम स्तर समान होगा तो छात्रवृत्ति एक ही बार मिलेगी। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा स्नातक कोई करता है तो पहले स्नातक कर लेता है, उसके बाद स्नातक के समकक्ष ही कोई दूसरा कोर्स कर लेता है। तो अब ऐसे में ये कहा गया है कि एक अगर पाठ्यक्रम स्तर समान है आपका तो आपको सिर्फ एक ही बार स्कॉलरशिप दी जाएगी, दूसरे पाठ्यक्रम के लिए आपको स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। यहाँ पर इसलिए यहाँ पर किया जा रहा है ऐसा क्योंकि कहना है कि सरकार के पास इससे पैसे की बहुत बर्बादी होती है और छात्रों को भी कोई फ़ायदा नहीं होते। स्कॉलरशिप के चलते वो अलग अलग कोर्स करते रहते हैं, इससे सरकार के बजट पर काफ़ी फर्क पड़ता है। इस वजह से ये व्यवस्था लागू की जा रही है कि एक पाठ्यक्रम पर एक ही बार आपको छात्रवृत्ति मिलेगी। नई शिक्षा नीति को लेकर बात कर लेते हैं। लिखा नई शिक्षा नीति से 20 राज्य सहमत हैं। 20 राज्यों में नई शिक्षा नीति को लागू करने की तैयारियां चल रही हैं, इसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इन राज्यों में अमल पर काम शुरू। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, कर्नाटक, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर, असम, सिक्किम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल, नागालैंड, गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश और बिहार जैसे राज्य शामिल है। यहाँ पर लिखा ज़्यादातर अभी उन्हीं राज्यों ने सहमति दिखाई है जहाँ पर भाजपा का शासन है या भाजपा के अधीन सरकार है। फिलहाल 20 राज्यों में सहमति बन चुकी है और इसके लागू करने की प्रक्रिया तेज़ी से चल रही है। आने वाले टाइम पर जो कुछ भी अपडेट आता रहेगा हम आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड करते रहेंगे। आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।